ये इतना सारा कैसे पढ़ेंगे आप, लेकिन ये देखिए अगर दूर से इसको देखेंगे स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग है। मैं चाहूंगा इसको करेक्ट करें। जन स्वराज पार्टी ये 4 जगह यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, ये इलेक्शन ब्रेकिंग। आरा की 3 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है और इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कम से कम आम चुनावों में यह देखा गया था कि पवन सिंह के वहां से निर्दलीय के तौर पर उतर जाने की वजह से आसपास की तमाम जगहों पर असर पड़ा था, आरा में भी उसका असर पड़ा था और इस लिहाज से इस बार ये अच्छा। अब बीजेपी ने अभी अभी हमारी टैली में हाफ सेंचुरी लगा दी है। 50 पर बीजेपी, आरजेडी 46, आरजेडी 46 और जेडीयू 36 और सामने आपके 93। एनडीए जो है वो 100 के नजदीक बढ़ता हुआ, लेकिन जैसे तैसे सांस फूलती दिखाई दे रही है महागठबंधन की अभी इन आंकड़ों में। दीज आर जस्ट द प्रोजेक्शंस और इसमें भी पोस्टल बैलेट के प्रोजेक्शन ज्यादा हैं, लेकिन 52 पर बीजेपी। हर्षवर्धन जी, अगर बीजेपी जेडीयू से ज्यादा लीड करती है तो आपको क्या डायनेमिक्स में चेंज होता दिखता है? नहीं, देखिए हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं और सुमेरा जानबूझ के बार बार वो राइडर दे रही हैं, लेकिन ये संकेत तो बताता ही। और जो दिख रहा है ओवरऑल अगर कहें तो जैसा चुनाव चलता हुआ क्या संकेत बताता है? नहीं, अब तो साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए को बहुत ठीक ठाक सी बढ़त दिख रही है और ये बढ़त। आपने संकेत कौन सा बोला अभी? क्या संकेत बताता है वो? नहीं, मैं उसी संकेत की बात कर रहा हूं। मैं जो स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं और एक जो सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव बहुत मजबूत हैं, बहुत शानदार उनकी पार्टी काम कर रही है, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए था वो उनको अपने सहयोगियों से मिलता हुआ नहीं दिखा है। और क्या रणनीतिक तौर पर महागठबंधन इस चुनाव में, जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं, कैंपेन कहते हैं, एक साथ आना कहते हैं, उसमें मिस कर गया है, वो बहुत साफ साफ अभी तक ये दिख रहा है। तो अब बिग वॉल पर बिग ब्रेकिंग इस वक्त की ये रही आपके सामने, इलेक्शन ब्रेकिंग। करगहर से जेएसपी आगे चल रही है, जेएसपी के रितेश पांडे आगे चल रहे हैं लगातार। ये बैलेट से लेकर अभी ईवीएम, पहली ईवीएम खुलने तक वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चनपटिया जेएसपी के मनीष कश्यप, मतलब चनपटिया और करगहर से अच्छी खबर आ रही है बस्ते के लिए। और एक जगह हेलीकॉप्टर भी उड़ा है एलजेपी का, लेकिन लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला आगे चल रही हैं। और बड़े वीआईपी यानी जो बिग वीआईपी सीट्स हैं वहां पर क्या हो रहा है? तेज प्रताप पीछे भाई। जी हाँ, क्योंकि तेज प्रताप यहां से महुआ से पीछे चल रहे हैं। बाकी भी देख लेते हैं, सहरसा और जमुई दानापुर से बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बड़े वीआईपी कहां पर क्या कर रहे हैं आइए वो देख लेते हैं। क्या तस्वीर अभी तक? अरे वाह, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा बिग वॉल पर हमने आपको दिखाया। इसको एक एक करके बताते हैं और मैं चाहूंगा हम सभी लोग एक बार आप देखिए। अब 2 भाइयों की बात की जाए, तेजस्वी यादव पीछे है, तेज प्रताप यादव तेजस्वी आगे है। हाँ, तेजस्वी आगे है और तेज प्रताप पीछे है। सम्राट चौधरी आगे है, तारापुर से सम्राट आगे है। दोनों डेप्यूटी सीएम आगे चल रहे हैं, ये खुशखबरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिहारी चौधरी सीवान से पीछे चल रहे हैं, आरजेडी के कद्दावर और बड़े नेता हैं। ये देखिए, ये दिलचस्प आंकड़ा है, पीछे चल रहे हैं। मेरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट था। यहाँ पर बड़ी वोटिंग के दौरान ही बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी और विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं। और स्नेहलता ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री, दोनों आगे चल रहे हैं। ये कहने का उधर हर्ष कह रहे हैं। और ये तब स्नेहलता सासाराम से ये अभी ये क्लियर नहीं हो रही है तस्वीर। स्नेहलता ये उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है उनकी। हाँ। और ये यहाँ पर 101 का आंकड़ा पहुंच गया। सो मेरा स्क्रीन पर देखिए 101 यानी 100 के पार। अगर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन को देखिए 101 यानी एनडीए 101। इंटरेस्टिंगली 101 और 101 पर बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने 63 पर अगर बात की जाए महागठबंधन। और रुझानों में आरजेडी एक बार फिर देखिए बड़ी पार्टी बन गई है, बीजेपी से आगे है। यानी नंबर 1 पार्टी आरजेडी है, नंबर 2 पर बीजेपी है और नंबर 3 पर जेडीयू है। फिलहाल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रुझानों में एनडीए 100 सीट पर। बहुमत मीटर दिखाइए, चुंबक को फिर से लाइए सुमेरा। वो चुंबक अभी किसको किधर? 101 बाय द वे वही फिगर है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस फिगर के साथ मैदान में उतरी है 101 और 122 अगर बहुमत का आंकड़ा। तो देखिए जरा 101 एनडीए करीब पहुंचता हुआ, 21 सीट दूर, इधर 63 महागठबंधन तो 59 सीट दूर, अभी चुंबक से बहुत दूर। अभी पोस्टल बैलेट्स
और ईवीएम, इनको मिला के शगुन का लिफाफा 101 का एनडीए के पास है और महागठबंधन 65 पर है। लेकिन लीडिंग पार्टीज नीचे देखिए, आरजेडी 56, बीजेपी 52, जेडीयू 42, एलजेपी 5, कांग्रेस 5। जी हाँ, और निशान जो आप पहले सवाल भी पूछ रहे थे इससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से, वो ये कि बीजेपी अगर बड़ी पार्टी होती है गठबंधन में तो क्या होगा? बिग ब्रेकिंग, शिवहर से जेडीयू की श्वेता गुप्ता पीछे। शिवहर से जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। बडहरा से देखिए संदेश से आरजेडी प्रत्याशी दीपू सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है उसमें आरजेडी फिलहाल 56 सीटों पर तो बीजेपी 52 सीटों पर, लेकिन महागठबंधन से कहीं आगे है एनडीए गठबंधन के तौर पर। अब जरा इधर आपको कुछ और भी दिखाते हैं। अभी की सिचुएशन ग्राफिकली ये रही आपके सामने। तो देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आरा की 7 में से 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रहे हैं। यहां पर यह भी बता दें मिथिलांचल में भी एनडीए ने बढ़त बनाई है। किशनगंज की 4 सीट पर महागठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एक बहुत दिलचस्प शानदार आंकड़ा- ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखिए जरा यहां पर। अब नेताओं की कूद फान को जरा इस तरीके से भी देखिए और यहां आपको बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि अभी तक रुझानों के हिसाब से किसकी बाँछें खिली हुई हैं और कौन पस्त दिखाई दे रहा है। जी हाँ, स्क्रीन से बाहर निकल आए हैं और देखिए 102 पर एनडीए और 73 सीट पर महागठबंधन। लेकिन एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा ये कि आरजेडी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उसे उस तरह का मैं ये जानना चाह रहा हूं नहीं मिल रहा है। कि महागठबंधन अभी पीछे है लेकिन छलांग ज्यादा ऊपर आगे क्यों है? नेवरदलेस बट इट्स ओके। नहीं, छलांग में क्यों कसर छोड़ी जाए? और छलांग में कसर इसलिए भी नहीं क्योंकि खुद तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी किशनगंज पार्टी। की 4 सीट पर महागठबंधन आगे। किशनगंज की और किशनगंज से कांग्रेस के कमरुल होदा आगे चल रहे हैं। दिनेश, हम आपको ये भी बता दें 110 पर एनडीए, 77 पर महागठबंधन, जनसुराज अभी 3 पर है, कांग्रेस और एलजेपी 5 पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ग्राफिकल डायनामिक और ये है टग ऑफ वॉर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टग ऑफ वॉर में ये भी देखें। देखिए जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लिए कहा कौन गिरा है वो वहां पर दिखाई दे रहा है। और अगर ये माना जाए कि 10-10 मिनट में एक राउंड हो रहा होगा तो अब ये तीसरा राउंड ईवीएम की गिनती का चल रहा होगा। एक बार में 14 ईवीएम रखी जा रही होंगी एक काउंटिंग सेंटर पर और उस हिसाब से ये तीसरा राउंड चल रहा होगा। और उस हिसाब से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है 110 और 77 का दिखाई दे रहा है। एनडीए 110 और महागठबंधन 77। लेकिन देखिए किशनगंज की 4 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है। किशनगंज की 4 सीट पर असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.